जाता है, दे दराजा। अच्छा, निकलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जमान खान का ये वो आदमी है जो गरीब, जिसके बारे में कह रहा था बहुत गरीब है, इसके पास घर भी नहीं है, ठीक है, हाँ, मगर इसकी क्रिकेट की तारीफ कोई नहीं करता था, मुझे याद है अच्छी तरह। आप भी जब वो कह आया रहे थे खेलने के लिए, कि घर दिला दो, ये जब वो कर आया दो। खेलने के लिए, बजाय कि उसकी तफसीलात बताई जाती, क्या हुनर है, क्या हाँ, टैलेंट है, कैसा बॉलर है, बस ये बताया जाता है, ये बताया कि ये बहुत गरीब है यार, इसके पास घर नहीं है। अच्छा भाई, उसको खेलने लगा पाकिस्तान में, हाँ जी, उसको घर भी दिला दिया गया, मगर वो पिछले 1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल हो गया क्या नाम है, जमान खान को। इसकी तस्वीरें मुझे हुआ क्यों इसको असल नजर में? तो आती थी सलमान खान की तरह चड्डी पहन के भागता हुआ तो नजर आता था रेत के अंदर, ये कि बड़ी नहीं, हार्ड इसको प्रैक्टिस कर रहा 1.5 साल हो गया ये हाँ, छुपा हुआ कहा था, हम ढूंढ रहे हाँ। हैं दैत का बॉलर एक अरसे से। मगर ये कि अगर बीबीएल में अगर कोई सही वाली साइनिंग की गई है तो वो हाँ, जमान खान की साइनिंग की सिर्फ गई है। जमान खान। हाँ, बाकी सब सरकारी गए हैं, बाकी सब काया पलट गए हैं, बाकी सब उनकी ऐसी की तैसी करने गए हैं। किसकी? बीबीएल की ऐसी की तैसी हाँ, करने गए हैं। बीबीएल की। अपनी तो कर चुके हैं वो, हमने किसी की नहीं की, अपनी तो वो कर चुके। तो हाँ, जमान खान का बड़ा ज्यादती शराबा हुई चल रहा है। था कि यार इसने 6 रन बचा लिए यार, इसने इससे पहले भी रन बचाने की कोशिश की थी, इसको जिल्लत क्या मिली जमान खान को? कहा गया कि यार हमने इसको जाम कराया था, कहा था बॉल यहाँ पे कराओ, अगर ये वहां बॉल करा लेता, हमने फील्डर वहां सेट किए हुए थे। अबे उसका डेब्यू था यार, मैं ये कह रहा हूँ, डेब्यू पे आप उसको समझा रहे हैं, पहले ही मैच के अंदर बजाए कि उसको बजाते आप। तो जमान खान ने कम से कम कई एक अच्छी खबर बीबीएल से जो निकल कर आई वो इसी की निकल कर आई। और दूसरा जो है वो हसन खान है, वो अमेरिका से अब खेल रहा है, क्योंकि उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है नहीं क्रिकेट से, अंडर-19 का जरूर कप्तान था। तो जमान खान ने तो ये बता दिया कि यार जितना मुझे दबाओगे उतना मैं उभर के सामने आऊंगा, और जो जितने उभारे जा रहे हैं उतने ही दबते चले जा रहे हैं, उनके बाद से कुछ निकल के नहीं आ दूसरे रिजवान शब्बराती मेरे, जिनके पास से जिनके बारे में अब झूठी खबर ही चलाई गई है कि वो जो उनके कोच है, हेड कोच, क्या नाम है, कौन सी इसकी टीम है, मुझे तो यही नहीं पता इसकी टीमें कौन सी है भैया। तो उनके जो कोच है उन्होंने कह दिया है कि यार रिजवान के साथ ज्यादती की गई है, रिजवान के साथ हमने गलत किया, उसको बुला लिया, हम वैसे ही मैच हार रहे थे, उसको वहां खड़ा भी रहने देते तो कोई बात नहीं। अच्छा, रिजवान बैट लेकर तो इतने गुरूर से वो निकल कर आए थे कि अगला मैच अगर मुझे मिल गया तो मैं काट पीट के फेंक दूंगा। आज सुना है फिर जिल्लत के जिल्लत उनका मुकद्दर बन गया, जिल्लत के लड्डू। इसमें जिल्लत का कोई कसूर नहीं है कि वो मुकद्दर बन रही है। मसला इनका ये है कि ये अब जहनी तौर पे तैयार हो चुके हैं, तैयार हाँ। के चक्कर में कि इनकी क्रिकेट हो गई है खत्म। मसला ये है कि जब आपके पास इस फॉर्मेट की क्रिकेट ही ना हो, जब आप सिर्फ नाम के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हो, तो जी यार हर कोई हाँ। तुम्हें बुला के आजमाएगा, अपने साथ लगाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि भैया ये 4 चांद लगा देंगे, मगर अब 4 चांद ना तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट को लगा सके, ना ही ये किसी लीग को लगा सकेंगे। अच्छा, फिर जिस टीम से ये खेलते थे, जिसके कप्तान थे, वो टीम भी पीसीबी ने अपनी गोद में रख ली। उन्होंने बोला कि भैया हमें नहीं चाहिए हाँ। भैया अब ये वाली टीम, अब हम खुद चला लेंगे। मगर आवाजें लग रही है सलमान तेरे खून से। हाँ, अब सलमान अली आगा अकेला आदमी ऐसा रह गया हाँ, मार्केट के आगा। अंदर जिसपे सबसे ज्यादा दबाव था कि बेटा, बात तो करो मेरे आगा की। उस पे दबाव ये था कि सलमान जितना तूने मैच जीतना है जीत ले, हाँ, क्यों चलते हो मेरे आगा जानी से? क्योंकि बीबीएल से जो लड़के अब तैयार होकर आएंगे ना तेरे पास, तू उनको लिए बगैर रह नहीं सकेगा। अब सलमान का मसला ये है कि वो ना व्हाट्सएप उठा रहा है, ना कॉल उठा रहा है, ना वो किसी को ये बता रहा है कि मेरा ये जानने वाले हैं, मेरे दोस्त है। अब तो ये भी उससे कह दिया कि मेरे दोस्त ने लानत भेज दी है। उसने बोला कि मैंने खेलना है वर्ल्ड कप, अगर इन लानतों के साथ में जाऊंगा जिन पर प्रेशर। वो लोग उससे पूछ रहे हैं आपकी टीम में आप बाबर और रिजवान को जानते हो? वो कह रहे मैं जानता ही नहीं हूँ मनुष्यों को। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ना फोन उठा रहा है ना व्हाट्सएप का जवाब दे रहा है। अब वो ये कह रहा है मैं जानता ही नहीं, मेरे दोस्त थे अब नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि उसने खेलना है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप से पहले दोस्ती यारियां निभाना और ये वाली सेटिंग बनाना, फिर ये बताना कि अब देखो दुनिया की जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेस्ट लीग खेलने के लिए आए हैं, और मेरे साथ स्मिथ जो है वो बैटिंग कर रहा है। तो स्मिथ ने भी देख लिया होगा भैया कितना हल्का है, ये भी बता दूं मैं आपको, स्मिथ को खुद भी अंदाजा हो गया, वो तो बारिश से मचा लिया। आज पता चल जाएगा आपको क्या कुछ ये स्मिथ के साथ गुल खिलाते हुए नजर आएंगे वहां पर आपको। ऑस्ट्रेलिया अपने स्क्वाड भेज चुका है, मगर पाकिस्तान का स्क्वाड अभी बाकी, और अभी भी इनके पास 3 मैचेस हैं। कोई ये कह रहा है कि इनके पास 3 मैचेस हैं, 3 मैचेस में जो है ना सपोर्ट बहुत है। अच्छा, ये हो रहा है 3 मैचेस में, अगले 3 मैचेस में भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला होगा इनका, वही होगा जो ये पहले करते भी गए। इनके पास ना तो कुछ है ना तो कुछ ये करेंगे। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर गाना गा रहे हैं गंदे गंदे गाने, तुम्हारे बिना पहलता नहीं दिल, करो कुछ सनम। अबे कम से कम उनकी तो मुखालफत कर दो जो एआई से तुम्हारे नाम से चीजें बना रहे हैं कि यार हम ये ना कर सकते हैं, ना हमसे एसोसिएट किया जाए, ना हमें कोई ये कहता है हमारे बारे में। अब जबकि क्रिकेट में उनके पास से इस फॉर्मेट में कुछ निकल के नहीं आ रहा है, जिसका सबसे टोपियां दे रहे वो आ रहा है 3 नंबर पे बैटिंग करने, तो आगा का बैटिंग करेगा। आगा ने तो बता दिया 3 नंबर पे आने, तो 366 नहीं 266 पे आ जाओ। अच्छा, 266 नहीं तो 166 के स्ट्राइक रेट पे आ जाओ। स्ट्राइक रेट आपको पता है बिल्कुल ही मरा हुआ है, बिल्कुल ही गिरा हुआ है, बिल्कुल ही खत्म है। मतलब खड़े होने के लिए भी अब इनको सांस लेने की जरूरत है। सांस अब T20 में तो
लेने का टाइम ही नहीं होता भैया। 120 बॉलें होती हैं, उसमें ना आप सांस ले लोगे तो बॉल गुजर जाएगी, ये सांस लेने में सारी बॉलें गुजर दे दिया तेरा नाम भाई बिलाल। तो अब ये जो जमान खान है, इसका नहीं पता मुझे कि यार इसको बीबीएल में भेजा किसने, चोर दरवाजे से, ठीक है। हाँ वो भी चोर दरवाजे से। और ये गया और उसने ऐसी की तैसी कर दी। इनके पहले मैच में उसने जो है ना छप्पड़ फाड़ कार्रवाई डाल दी, 6 रन बचा लिए यार। हाँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलियंस के लिए तो वो उसको तो गोद में बैठा रहे होंगे कि यार ये वाली सही साइनिंग है, ये वाले लड़के कहाँ छुपे हुए हैं पाकिस्तान में। तो जमान खान कम से कम एक अच्छा उभरता हुआ नाम नजर आया, उभरता हुआ है कि भैया परफॉर्मेंस उसकी है। 6 रन ऑस्ट्रेलिया में बचा, गाने भी गा रहा है वो, जहां भागकर 3 रन अबे बचाते हैं। चूहा इतने बड़े, हाँ चूहा, भाई इतना बड़ा, और क्या, मूछे भी है इसकी, अबे चूहे की मूछे भी है। बिल्ली नहीं आई ना अभी तक, बिल्ली हाँ। आगे बैठ जाती है, यहाँ पे चूहे सारे। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी लड़ते भी खूब है और एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं है यार। टॉम एंड जेरी फैंटास्टिक कार्टून है यार। दोनों एक दूसरे से मिले भी थे, तस्वीरें हाँ। भी खिंचवाई, मगर वो तस्वीर किसी काम ना आई। भले फिजिक्स केमिस्ट्री हो, भले दोनों दवाई हो, भले हाँ। रोनाल्डो मैसी हो, ये एक जगह हो भी जाते हैं जब भी दोनों मिलकर कोई एक कार्रवाई डाल ही नहीं पाते किसी तरह। अभी कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहा है, इसकी चूही कहाँ है, ये चूही ढूंढ रहा है अपनी। ये केबलों पे चलते हैं साले और हाँ घूम कर आ जाते हैं। तो ऐसा किया है डंडे पे टप 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 टप, हाँ, ये यहाँ पे ऐसे निकला है पट 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 पट। चप्पल रख के अभी ये हैं? चल गया, पहले इससे पहले परसों की इसको चप्पल हैं? पड़ जाती इसकी चप्पल। नहीं छोड़ो, नहीं, बिल्ली आ जाएगी, गायब हो जाएंगे सारे। तो हाँ, ये बिल्ली आ जाएगी ना। मसला ये है कि दोनों हाथ खुले हुए हैं इस वक्त, और सारा प्रेशर जो है वो यही है। अच्छा, बात क्या की जा रही है, ये नहीं बात की जा रही है कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, पाकिस्तान में खिलाड़ी कौन से होंगे। बात ये की जा रही है कि बीबीएल के कितने मैचेस रह गए, बीबीएल में कितने मैचेस रह गए, कितने रह गए, बीबीएल में इसके इतने मैचेस रह गए, इतने। अच्छा, मैं ये तो बता दूं कि रिजवान को तो चैप्टर है ही नहीं, वो तो एशिया कप से पहले से ही बाहर है। वो भले 4 चांद लगा दें अपनी फ्रेंचाइज की बीबीएल के अंदर, उनका तो कोई चांद बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरे रह गए बाबर आजम, चलो मैं खुला बोलता हूँ, बाबर आजम रह गया। ये अगले 3 मैचेस जो इन्होंने खेलने हैं, भले इनकी फ्रेंचाइज जीत भी जाए, तो ये जीती हुई टीम, एक तो ये जीती हुई टीम के साथ खड़े नहीं होते, कहीं मैंने नहीं देखा है जीती हुई टीम के साथ खड़े हो। दूसरा है कि अगले 3 मैचेस में भी इनका रिजल्ट सेम ही होगा, इससे मुख्तलिफ रिजल्ट ना इनके पास है, ना ये दे सकते हैं, ना इन्होंने कोशिश की है, ना इसकी तैयारी की है, ना इस मुश्किल पर्चा ये कभी हल करने के लिए इन्होंने जहन लगाया अपना। जो कुछ इन्होंने अपने साथ पिछले 2.5 से 3 सालों में किया है, वो कुछ काट रहे हैं जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मुझे तो शर्म आती है, मैं तो कोशिश ही करता हूँ हाईलाइट ही देख लूं भाई, क्योंकि लाइव मैच यार मैं देखने बैठता हूँ जब, तो पता चला उस दिन बारिश हो गई, लोगों ने कहा कि स्मिथ के साथ आया। अबे स्मिथ के साथ दांत बनकर आया वो, और कुछ भी बनकर नहीं आया। क्या बन के आया? भी छक्का मार गया, इससे बहुत छक्का भी ना लगा। मैं 8 मैचेस खेल चुका है, इसने अभी तक पावर प्ले में कोई छक्का मारा है मुझे कोई एक, क्यों नहीं मार रहा है? 2 छक्के मारे इसने, सिर्फ 2 छक्के। कौन मारेगा इसके हिस्से के? 8 मैचेस में कितनी बॉलें खेली है, बॉलें तुम खुद अंदाजा लगा लो। बता दे फिर ये क्या करना क्या है। 40 पे 50 है, 41 पे 50 है, यानी कि 90 81 बॉलें तो ये हो गई। हाँ ये भी बात सही है। इसमें भी 2 छक्के हैं, इसमें भी 2 ही छक्के हैं। अभी बाकी की तो मैचेस मैंने बताया नहीं है। 14 पे 17 है, 17 पे 14, फिर 7 पे 2, फिर 5 पे 2। अबे अब पूरी बॉलें लग लो 100 बॉलें खेल चुके हैं यार वो कम से कम, और निकला गया है घंटा। तो जब ये वाले मामला हो जहां पर आपकी परफॉर्मेंस इस तरह रेट की जा रही हो कि आप पूरे 20 ओवर खेलकर और सिर्फ 2 छक्के मार रहे हो, मैं तो 20 ओवर ही बोलूंगा ना, 2 छक्के मारे 120 बॉलें खेलकर, तो फिर यार ऐसे टॉप ऑर्डर का करेगा क्या आदमी। अबे ये तो 11वें नंबर पे भी नहीं आता, क्योंकि 11वें नंबर पे भी आपको तवक्को ये है कि पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज छक्का मार देगा। इनके पास से छक्का नहीं आएगा, एक बॉल पे 6 रन चाहिए हुए, तो ये क्या करेगा, सिंगल ले लेगा और क्या करेगा। क्योंकि मसला ये कि T20 में उनके बल्ले की औकात ही है, उनकी तो हो सकता है ज्यादा, बल्ले की औकात ही यही है। आज मैं एक रील देख रहा था एक लड़की की, उससे पूछा गया ये बताइए, क्या बोला उसने, उससे पूछा गया ये बताइए कवर ड्राइव जो है अच्छा वो 2 लड़कियां हंस रही हैं और हम दोनों बातें कर रहे हैं, क्या क्या आ रहा है यही से। वो लड़की से सवाल हुआ, उसने पूछा कि यार ये बताइए कवर ड्राइव किसकी अच्छी है, विराट कोहली या बाबर। उसने बोला अगर जिम्बाब्वे है तो बाबर आजम, अगर जिम्बाब्वे है तो बाबर आजम। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब ये तमाशबीनी जो है ना, वो जो सिक्सर विक्सर है ना, पहुंच चुकी है। वो कौन है वो सिक्सर? कौन सी? उन्होंने पहले ही कह दिया इसके कान में, क्या कह रहे भाई अगली दफा हम आगा को बुलाएंगे, तू फारिग है। नहीं तो अब मेरे ख्याल में यार मैं सच बता रहा हूँ, कह दिया उसने। कल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने के लिए जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग की, और वहां अगर ये ऑक्शन का फैसला हो गया ना, फिर मैं देखता हूँ इनके पैसे कितने लगते हैं। रेपुटेशन पे इनको कोई नहीं लेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं पिछले 1.5 सालों में लोग क्या गुल खिला के आए हैं। अब ये जो गुल खिली इन्होंने खिलाए हैं, उसको देखकर अंदाजा हो रहा है कि यार अब ऑक्शन अगर होने लगे तो फिर तो आप भूल जाए, इनकी पूरी कोशिश होगी। क्या होगा फिर अगर ऑक्शन होगा तो खरीदा जाएगा। तो ये मीटिंग में क्या हो रहा है जो आप मुझे बता रहे थे, गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है? नहीं वो तो इसमें क्या ये तय फाइनल हो जाएगा कि रिज्जू और बाबर को PSL से दूर कर दो, स्पेशली रिज्जू को? नहीं, इनके बारे में तो कोई बात भी नहीं होगी। देखिए यार, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि अगर
दो तीन अहम चीजें जिसमें डायरेक्ट साइनिंग है, ठीक है, प्लेयर रिटेंशन के हवाले से, प्लेयर रिटेंशन का अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की जो रिटेनिंग लिस्ट है वो ही नहीं दी, अभी तक पता ही नहीं है कि कौन किसको रिटेन कर रहा है। तीन चार खिलाड़ी यकीनन टीम ने, बड़ी टीम से रिटेन किए हुए। कुछ लोग इसके मुखालिफ जरूर हैं कि यार ड्राफ्ट सिस्टम रखा जाए तो रख ले, मना किसने किया? ना रखा जाए, ऑक्शन अगले साल चले हैं। मैं तो भाई जो बम फोड़ दें मोहसिन नकवी साहब एक ही दफा में फोड़ दें, ताकि पता चल जाए कि ये जो बड़े नाम बनकर घूम रहे होते हैं, चौड़े बन के जो है ना गर्दन अकड़ के, उनका पता चल जाए कि उनकी असल कीमत है क्या, असल कीमत है क्या। जब जिसने उठाया, मतलब ये वहां पे भी फारिग नजर आए, भले कराची किंग तो भले वो आपका क्या नाम है पिशावर दल में हो, ये आप देख लीजिए कि आपको अगर किसी खिलाड़ी ने कुछ दिया है तो वो आगा सलमान ही नजर आ रहा है। सिर्फ सल्लू जान है कि आगा सलमान जिसको इस्लामाबाद ने उठाया हुआ था और वो खेल ही नहीं पाता था बेचारा, इस मर्तबा T20 के अंदर जो सबसे बड़ा आपको नाम नजर आएगा, ये बता दूं पीएसएल के अंदर, वो आगा सलमान नजर आएगा, मास सदाकत नजर आएंगे, साइम अयूब तो बिल्कुल ही होंगे, साथ साथ समीर मिनास नजर आएगा। ये बच्चे डिजर्व करते हैं। मैं आपको बताऊं, असल में जो आने वाला आपका फ्यूचर है ना, वो डिजर्व करता है। वो जो आपका माजी है, जिसने माजी में भी दुख दिए, जिसने माजी में भी अंधेरे में रखा, जिसने माजी में भी आपको हमेशा गिराया, वो आपको फ्यूचर में आपको क्या देगा। और अगर आप ये एसोसिएट करते रहेंगे कि आज नहीं कल कर लेगा, तो फिर एक काम करो, अपने घर की कल कर लेगा, उसको सुबह शाम करते रहो, फिर पकड़ के उसके साथ यही करते, यही हो सकता है। क्या होगा जहां पर नेकनामी बननी थी, जहां पर पता चलना था कि नहीं यार अगर आदमी बाहर गया तो कुछ करने की कार्रवाई डालने के लिए। कल अंडर 19 का भी मैच है भाई, पहला इंग्लैंड से। इंग्लैंड को ठोक दो, तो इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने ठोका है, भी तुम भी ठोक दो सरफराज, तुम्हारा क्या मसला है? अंडर 19 डर ही लग रहा है। समीर ओपन करेगा, रन्स कर लेगा ना। समीर ओपन नहीं करेगा, फरहान करेगा। और फरहान करता है, समीर मिनास ओपन करता है भाई अंडर 19 में के लिए हमारी। क्या हो गया यार? वही करता है भाई, वही करता है। फरहान तो कप्तान है, फरहान ओपन करता है। नहीं भाई, नीचे खेलता है। समीर करता हो दूसरे वाले के साथ। अच्छा बहरहाल जो भी मेरा कहना ये है कि अंडर 19 से अब मुझे कोई खतरा है नहीं असल में, उसके पीछे नहीं यार, मुझे कल का मैच बहुत अहम लग रहा है। इंग्लैंड अंडर 19 की टीम अच्छी है। इस ग्रुप जरा ये बाहर वाले होते हैं ना, ये वाला जरा सा सीन है। इस ग्रुप में इतनी बड़ी कोई टीम्स है नहीं, इंग्लैंड ही सबसे बड़ी है, बाकी जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड है। मेरे ख्याल में यार 2 मैच जीतने बहुत जरूरी है पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, उसके बाद सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ ये बड़ा अहम है कि यार पीछे जो आपकी बैकबोन जो है, बैकबोन आपका बेंटोर है सरफराज अहमद। एक बात और बता दूं यार, कुछ लोग जो है ना बार बार हाजी अनवर से पता नहीं रिश्तेदारी उनकी, पता नहीं कौन सेटिंग है, क्या है उनसे, क्या हो गया? मुझे पता है कि हाजी अनवर साहब जो है वो अच्छे क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास में, उनका भी अच्छे क्रिकेटर थे। मगर ये बता दूं मैं, अंडर 19 को 2 दफा वो पहले सर्व कर चुके हैं पहले, और रॉ इफ्तिखार अंजुम ये पहले सर्व कर चुके हैं अंडर 19 को 2 मरतबा। जब 2 मरतबा में कुछ निकल के ना आया और अब निकल के आ रहा है, तो कम से कम ड्यू क्रेडिट सरफराज को दे। आज सूर्यवंशी डक पर आउट हो गया। डक पे नहीं, 2 रन बनाए लिख रहा है कोई। अबे तो सही तो बता, 2 रन मारा उसको। ऋत्विक ने, वो अच्छा बॉलर है यार, वो आड़ा फानी डिविलियर टाइप का बॉलर है, आड़ा करके बॉल करता है वो, अपने आप को आड़ा आके फेंकता है। बोल्ड अच्छा मारा था, वो भी गैर जरूरी शॉट खेलते हैं यार, 2 कदम आगे निकाल के, तुम्हें पता है 108 का टारगेट है, वो चेस कर लेना है, ऊपर की विकेटों से चेस कर लेते तुम। आयुष मात्रे बड़ी समझदारी से खेले उनके कप्तान, मगर उनके मसला वो वाला कीड़ा है ना सूर्यवंशी के, मैंने बस हिट करना है, मैंने रोबोट बनकर आते हैं वो बिल्कुल ही, कि यार मेरा काम जो है वो तबाही मचाना है, तुम्हारा काम तबाही मचाना नहीं। आगे क्रिकेट जो है ना बहुत है, अगर कोई यहाँ पर 208 210 या 250 में हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम ये देखना होता है आपने भाई। फिर मौसम की सूरत हाल भी जो थी ना वो बड़ी आगे पीछे जिम्बाब्वे के अंदर, ये डीएलएस के ऊपर भी जाएंगे कुछ मैचेस वहाँ पे जिम्बाब्वे के अंदर। तो अब ये एडवांटेज मैं आपको दूंगा पाकिस्तान को, उसकी वजह ये कि पहले से खेल रहे हैं वहाँ पर, ट्राई नेशन भी खेले हैं उन्होंने, साइड मैचेस भी वहाँ भी खेले हैं वर्ल्ड कप से पहले। खेल तो लिया, अमेरिका को तो ठीक है, अमेरिका को भी हरा चुके हैं। तो अब ये कल का जो यानी कि आप सुबह ही है मैच, वो कल क्या होगा, तो मेरी तरफ से तो जीत घोषित मैंने यहीं से कर दी है। और अच्छे रन से पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करेगा तो अच्छे रन से जीतेगा, और चेस करेगा तो दे धनाधन चेस करेगा। ये भी बता दूं, नीचे तक आपके हुज़ैफा एज़न, फिर हमजा ज़हूर जिसने अभी आपको यहाँ फाइनल में बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी, जिम्बाब्वे से आपका फाइनल ट्राई नेशन का खेला गया। तो बैटिंग में हुज़ैफा हसन है, हमजा मंजूर है, फिर आपके पास उस्मान खान है, फिर समीर मिनास है, फरहान यूसुफ खुद बल्लेबाज है। फरहान यूसुफ चश्मा भी पहन के आ जाता है, पता नहीं कहाँ से लिया हुआ। असल में तो पाकिस्तान की जो विन विन सिचुएशन है, चश्मा भी पहन लेता है भाई, ये पता नहीं कहाँ से लाता है ये। वो उनकी बॉलिंग है, और बॉलिंग में पाकिस्तान काफी स्ट्रॉन्ग है। सारी टीमों के अंदर जो सबसे बेस्ट बॉलिंग है वो पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल है, आपके पास अहमद दानियाल है, सयाम खान है, अब्दुल सुभान है, वो जबरदस्त बॉलर है, अब्दुल सुभान, नकीब शाकिब है, फिर हुज़ैफा हसन भी स्पिन कर लेते हैं थोड़ी, क्या नाम, अहमद हुसैन बड़ा अच्छा है यार, उसके रन्स भी बड़े अहम थे यहाँ पर। अभी जो अगेंस्ट आपने
अमेरिका के खिलाफ मैच खेला, उसके अंदर अहमद हुसैन की भी रन विकेटें भी थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। फिर पीछे आपको ये देखना होता है कि आपका मेंटोर है कौन, जो मेंटोरिंग कर रहे हैं वो सरफराज कर रहे हैं, यकीनन वो कहीं ना कहीं ये सोच चुके होंगे कि बड़ी बेइज्जती है भैया, एक मैच हारना भी। मेरी कोशिश ये है कि अंडर 19 अब नहीं, ये वर्ल्ड कप है भाई, हाँ, ये एशिया कप नहीं है। हालत खराब है, हाँ, मैं बता दूं। वो जितनी टीमें भी भी अच्छी हैं, और कल ये एक तयन होगा चीजों का कि हाँ भाई किस तरह से होगा। और जितनी मैं भी अंदर सक्सेस से है, जरा हौल रहा हूँ समय अपने सम्मो के लिए कि हाँ, भाई रन वन कर देगा वो कल के, नहीं नहीं करेगा। करेगा करेगा। पूरा मैं इतने रन कर दिए उसने, क्या मैं फेलियर भी ड्यू हो गया मैं है। फिर ये कह रहा हूँ कि जितनी सक्सेस अंडर 19 ने ली वो सब तेल हो गई अब, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है। लोग ये याद नहीं करेंगे आपने पीछे क्या किया, आप भले याद कराते रहे, मगर लोग ये पूछेंगे कि इस वर्ल्ड कप में क्या कर रहे हो। अगर तुम जीत रहे थे तो यहाँ तुम्हारे मामला क्यों खराब हो रहे हैं। तो अब सवाल ये वाले तैयार कर रहे हैं लोग। यकीनन सरफराज भी चीजों को देख रहे होंगे, बड़े गौर से देख रहे होंगे। मगर जो जिल्लत, जो वासे ने जो बताया कि वो जो जिल्लत है वो अपनी जगह बरकरार है, हाँ, वो कहीं पीछा नहीं छोड़ रही, वो नहीं, वो पीछे नहीं छोड़ लगी ली। है, उसने अबे मतलब रिटायर्ड आउट, तुम्हारी हाँ, सेटिंग वालों ने हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तक बात पहुंचा दी, उसके बाद आज क्या किया। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने रिजवान को ये कहा था, हाँ, जिनकी आवाज रिजवान तक जाती है कि भैया वापस आ जाओ, तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, तो रिजवान को आ जाना चाहिए था। हड़ताल करके आया था, बोला भाड़ में क्या प्रोटेस्ट है मेरा, मुझे बुलाया कैसे तुमने, पता नहीं है मेरे कितने लोग वहां बैठकर मुझे डिफेंड कर रहे हैं। और झूठे झूठे नामों से वो हाँ, ट्विटर पे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं कि यार उस कोच ने जो है वो कहा है कि यार रिजवान के साथ अच्छा नहीं किया, हम आपसे माजरत चाहते हैं। हाँ, फिर सुदरलैंड क्या, अभी कमाल हो गया यार उसको। अगर ये तो ऐसी कोई बड़ी बात थी भी नहीं। मैंने उस दिन भी बताया था कि इसी महीने पहले वीक के अंदर 8 खिलाड़ियों के साथ रिटायर्ड आउट लग चुका है, जिसमें 2 आपके साउथ अफ्रीका T20 वाले, जिसमें शाहिद होप भी शामिल है, और 6 आपके जो न्यूजीलैंड में लीग खेली जा रही है उसके अंदर वो भी शामिल है। तो रिटायर्ड आउट कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर ये लगे आपको कि यार आपकी बेइज्जती की गई। हाँ, ये जरूर है कि कप्तान ने जिस तरह से बुलाया है, जैसे मतलब देख लो तुम्हारे, चलो बस यूं करके, ये अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो अलग बात है, बुलाया है इसी तरह से खड़े होके, उसको शायद गुस्सा आ गया होगा बैठे बैठे, इसकी ना बल्ले पे बॉल आ रही है ना ये आउट हो रहा है, तो क्या करूं मैं, जाकर मैं खुद ही आउट हो जाता हूँ। हो गया और खुद ही आउट हो गया, खत्म। रन भी नहीं बने। उसके बाद कुछ लोगों ने ये इशू उठाया कि यार रिजवान को बुलाने के बाद देखे यार वो रन ही नहीं बने। तो भैया वो काम ही ऐसा करके आया था कि मैच को इसने पाकिस्तान के स्क्वाड में जितनी भी देर हो, लेकिन ये हारिस रऊफ नहीं होना चाहिए। नहीं है। आगा सलमान, तुमसे गुजारिश है कि नकवी साहब के साथ बात कर लो कि मुझे ये टेपिया नहीं चाहिए, इसने पाकिस्तान को मुताद्दिद मैचेस हरवाए। नहीं, दूसरा बाबर आजम भी नहीं होना चाहिए। शाहीन तो अपनी मदद आपके तहत अगर वो आ गए, अगर रिहेबिलिटेट करके या तैयार होकर वो आ गए, तो मोटिवेशन के लिए भी अब जरूरत नहीं है शाहीन की। हारिस रऊफ, बाबर आजम, ये लोग, और हसन अली भी इसी चक्कर में गए थे। हाँ। ये बता दूं मैं आपको, ख्वाब उन्होंने भी देखे थे कि बीबीएल में विकेट तोड़ दूंगा, जमान खान की तरह परफॉर्मेंस दूंगा। अब इससे बेहतर जमान को ले लिया यार। कम से कम उसका एक्शन श्रीलंका में काम तो आ जाएगा, क्योंकि पथिराला चल रहा है, ईशान मलिंगा चल रहा है, तो ये भी चल जाएगा साथ साथ। कहीं जमान खान टाइप का बॉलर यार आप कह रहे हो नाफे को विकेट कीपर होना चाहिए, बट आई मस्ट से के नाफे की बात पर के यार वो नाफे की विकेट कीपिंग सेटिस्फाइंग नहीं है। देखो हाँ, नहीं यार बेखाल, वो ठीक है, पीछे से पकड़ना भी एक बात होती। विकेट कीपर बल्लेबाज है तो पाकिस्तान को जरूरत क्या है विकेट कीपर की। आप फरहान से करा सकते हैं, फरहान पूरा विकेट कीपर है भाई, वो जुगाड़ी विकेट कीपर नहीं है कि उसने KL राहुल की तरह खड़ा हो जाए पीछे, वो कोई जुगाड़ थोड़ी है, वो तो प्रॉपर विकेट कीपर है भैया। तीनों फॉर्मेट में वो विकेट कीपिंग भी करता था अपनी डोमेस्टिक के अंदर, और वो आप पाकिस्तान में जब आया तो रिजवान की वजह से उसको विकेट कीपर नहीं बनना पड़ा। वजह ये भी तो देखे ना यार, फिर उस्मान खान को आपने गोद लिया हुआ था, उसको इम्पोर्ट किया हुआ था आपने UAE से, उस्मान खान की वजह से विकेट कीपर बनना, तो प्रॉपर आप अगर उसको कहेंगे कि विकेट कीपर बन जाएगा विकेट कीपर, थोड़ी मना करेगा आपको कोई, क्योंकि वो है विकेट कीपर, प्रॉपर विकेट कीपर है, जेन्युइन विकेट कीपर है यार। अगर कोई ये सिर्फ इस हार के अंदर के शायद फरहान को जो है वो बैटिंग में फेलियर आ रहे हैं तो उसको विकेट कीपर भी ना बताया जाए तो गलत होगा। नहीं, ज्यादती होगी यार, ये ज्यादती होगी। इस तरह नहीं हो सकता कि आप फरहान को भाई देखे, आप अगर प्रॉपर, यार हसीबुल्ला को तो इन्होंने कर दिया काम, तो अब नाफे पर ही रिलाय करना पड़ेगा। ये फिर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आखिरी गेम रिजू साइमन तक ही जा रही है, क्योंकि हिसाब किताब जब मैं लगा रहा हूँ ना, ये आखिर में बोलेंगे यार सलमान एहतरामल ले ले दोनों। अबे वो जो शिकस्त वाली आगा जानी, वो जो शिकस्त वाले लोग हैं ना, जिनका धंधा पानी ही पाकिस्तान से शिकस्त पे चलता है, हाँ। बल्कि यूं कहूं मैं कि जिनका धंधा पानी इन खिलाड़ियों की जेबों से चलता है, मैं यूं ले लूं यार, कट कमीशन, किकबैक वाले, सेटिंग वाले, लिफाफों वाले लोग, वो चाहते यही हैं कि ये आ जाए,
अपनी शिकस्त साथ लेकर आए, अच्छी खासी बनी बनाई टीम जो थोड़ी सी खड़ी हुई है, जो थोड़ी हिम्मत दिखाई है सलमान अली आगा ने कि यार वो कम्पीट कर रहा है, उसको भी गिराने के लिए, क्योंकि इनका टारगेट यही है कि हमारे लोग खेलें, हमारी सेटिंग खेलें, हमारे लड़के खेलें। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ऐसे भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी भले ऐसी मतलब कोई आए ना आए, ये खेले बस, मतलब अगर ये खेलेंगे तो इनके धंधे चलेंगे, इनका पानी चलेगा, पाकिस्तान हारेगा। मैं आपको बताऊं, देखिए यार, अगर किसी को आज भी लगता है 2021 के बाद आज भी लगता है कि ये लोग क्रिकेट को खड़ा कर सकते हैं, अभी अपनी टांगों पे खुद नहीं खड़े हो रहे, ये किसी लीग में जाके अपनी फ्रेंचाइज को नहीं खड़ा कर पा रहे, ये घंटा खड़े करेंगे, ये लेकर उन कामयाब लड़कों को भी गिर पड़ेंगे, क्योंकि इनके पास शिकस्त है, इनका चलना फिरना शिकस्त, इनका सोचना शिकस्त, इनका हंसना शिकस्त। ये खेलते हैं तो शिकस्त के लिए खेलते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी दम मारा ही नहीं है, क्योंकि दम मारने के लिए आपके पास दम लगा के हार्डवर्क होता है, वो हार्डवर्क है नहीं। ये कौन सी स्ट्रगल है इन लोगों की जिसमें इनके पास टैलेंट ही नहीं है। ये जब देखा जाए बोलने लन करेंगे, भाई घंटा करोगे तुम, लन ले लो एक दफा यार, करने की क्या जरूरत है लन के बाद। बेहतर ये कि यार आपने क्रिकेट में आप इस वक्त पाकिस्तान की इस छोटे फॉर्मेट के अंदर आपको वो लोग चाहिए ख्वाजा नाफी टाइप के। हसीबुल्ला का ऐसे नाम लिया, ठीक है यार, वो नविश्ता दीवार बन गया, अब तो शायद उस लड़के का ओडीआई में भी शायद मुश्किल ही नजर आए, क्योंकि अब उसका टाइम पूरा कर दिया इन्होंने, इतना उसको फारिग किया। वो लिख रहा है प्लीज कम बैक फॉर द सेक ऑफ किंगडम। अबे घंटे का किंगडम फेल हो गया, सारा किंगडम है भाड़ में चला गया। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, कल अगर ऑक्शन की खबर आ गई ना पीएसएल में, मैं देखता हूँ कौन खरीदता है इनको। अबे 230 रुपए में ले लेंगे ये कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है, कोई सिंगर थोड़ी है, कोई फिल्मी हीरो थोड़ी है, कोई है मतलब है जिनको ले लेगा आदमी। अभी क्या चला है रिजवान के और बाबर के हवाले से वहां पे कि रेपुटेशन भी लेकर इनको कंगली पड़ गई वो फ्रेंचाइजी। मसला ये था, तुम्हें बेचने के लिए खरीदा था उन्होंने, उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हर साल बीबीएल में 15वां सीजन चल रहा है भाई, ये तो वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या चलता है। तुम्हें लिया था इसलिए कि थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, तुम्हें तो जो दिए साले वही महंगे पड़ गए, उनके मुंह को आ गए, उन्होंने बेकारी में हमने ऐसा टैलेंट उठा लिया जो किसी काम का नहीं है, मतलब कालक लगा हुआ आदमी उठा लिया। किसी काम का क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तुम्हें वर्ल्ड कप चूमते रहो, चाटते रहो, पकड़ के ले जाओ उनको वहां पर सिडनी हार्बर या एडिलेड की जहाँ पे माइंस होती है वहां लेके चले जाओ, माइनिंग कराओ इन लोगों से, फिर और क्या करोगे, इसके अलावा क्या हो सकता है, रिकवरी कराओ इनसे वहां पर। अगर रिकवरी करानी तो रिकवरी कराओ। बाकी ना आपको ये बता रहा है कि उनके नाम का स्टेडियम बन गया, ना कोई ये बता रहा है उनके नाम का एनक्लोजर बन गया, ना कोई ये बता रहा है कि बच्चे आ रहे हैं। किधर गए वो लोग, एकदम से है गायब हो गए। 15-16 दिसंबर से पहले तो हर आदमी कह रहा था वहां झंडे लेके खड़े हैं, एयरपोर्ट से इस्तकबाल हो रहा है उनका। अबे तुम्हें जितनी इज्जत, झंडे का डंडा तो ले लो। मैं कह रहा हूँ ये बाबर आजम की कप्तानी में जितनी इज्जत इनको 2023 वर्ल्ड कप में दी गई, उतनी बेइज्जती। अबे तो ये जाके वहां क्या कर रहे थे, बिरयानियों को रो रहे थे कि बिरयानी अच्छी थी। हाँ, दिल पाकिस्तान नहीं चला। वो मिकी आर्थर कह रहे दिल पाकिस्तान गाना नहीं चल रहा था ग्राउंड में। तो मसला है कि जब आपको तबीयत से ज्यादा, आपकी परफॉर्मेंस से ज्यादा आपको अप्रिसिएशन मिली वहां पर, तो आपने दिया क्या? अफगानिस्तान से 8 विकेटों से 10 मैचों में 8 मैचेस हारने की आपने शिकस्त दी। लोगों को हाथ क्या आया, मतलब जितने प्यार से, जितने उससे हमने यहाँ से तुम्हें रुखसत किया था, ये बोल के किया था कि इस मर्तबा आखिरी चांस समझ के ले लो तुम लोग, यार जो खेलना है खेल लो। मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जिनका धंधा पानी इनके लिफाफों से, दाना पानी सर्दी नहीं लग रही, नो से चलता है, वो आज भी चाहते हैं यार एंकर चाहिए है, फिर एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जिसके पास जो है वो कम से कम एक्सपीरियंस हो। रिजवान ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ताने बाने रिजू साइमन तक जा रहे। अच्छा फिर एक बॉल, लेकिन नाफे की आवाज लग गई है मार्केट में, टैलेंट की बात है ना। नाफे इस ये जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का स्क्वाड आएगा, नाफे के बाद मेरे पास एक और प्लेयर तैयार हो रहा है। कौन? शाफे जूनियर। शाफे जूनियर मैं दूंगा। मैं ही कह रहा हूँ कि आने वाली नस्ल शाफे जूनियर देखेगी, देखियो उसका स्ट्राइक रेट नाफे 700 से नीचे का स्ट्राइक रेट नहीं होगा उसका। नाफे को लेने पर जो सबसे ज्यादा फुर्तीला बच्चा, सबसे ज्यादा नेफा फट रहा है ना जिनका, वो लोग हैं। क्योंकि अगर नाफे टीम में आ जाता है, स्क्वाड में आता है, तो इनकी तो जगह बिल्कुल खत्म है। फिर कहाँ रखेंगे? 16 खिलाड़ी तो नहीं सकता, 15 ही होंगे ना भाई। ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर ये भी नहीं है, ट्रैवलिंग रिजर्व में नहीं ले सकते क्योंकि इतना बड़ा नाम है भाई। अब इतना बड़ा नाम होता है तो ट्रैवलिंग रिजर्व में कैसे आएगा? तो नाम स्क्वाड में ही आना चाहिए। अच्छा अगर किसी को दिल पेशावरी के लिए लगता है कि ले लिया जाएगा, तो फिर मैं ये भी बता दूं, इसको खिलाओगे कौन सी टीम खिलाओगे जिसमें सलमान और बाबर आजम एक साथ खेलेंगे? मुझे एक बात बता दो। और फिर आपके पास साहिबजादा फरहान भी और रिजवान भी और उस्मान भी और नाफी भी, कैसे? अबे क्या कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे? मतलब तुम अपनी मर्जी से बिगाड़ रहे हो।
पूरी बनी बनाई टीम जो सागा सलमान ने जहनी तौर पे तैयार हो गया कि उसको लड़के कौन से लेके जाने, उस पर प्रेशर आप ये डाल रहे हो कि एक एंकर रोल के लिए चाहिए, एक सीनियर प्लेयर चाहिए जो विकेटों के पीछे खड़ा होता है, क्योंकि जीत इसी भाई कहते हैं विकेटों के पीछे जाती है। अभी ये वो वाली विकेटों के पीछे खड़े होते हैं जहाँ शिकस्त होती है, जीत नहीं होती, क्योंकि इनके जहन में कुछ नहीं है। वो देख लिया था आपने 2022 का वर्ल्ड कप, बॉल के पीछे भागने के बजाय अंपायर से लड़ते खड़े हो गए थे, अंपायर से लड़ते खड़े हो गए थे कि नो बॉल पे रन ले रहा है। तो यार जहां मामला आपको समझने वाले हो वहां ना अकल से बिल्कुल ही पैदल नजर आए। बेतहाशा मौके देने के बाद आखिर में आपने किया ये कि आपको जहां जिनको टांगे तोड़ देनी चाहिए थी पकड़ के, मैं आपको फिर बताऊं, आगा सलमान ने जो सबसे अहम काम किया वो ये किया कि 66 रन पे अफगानिस्तान को मारा है। मुझे सबसे बड़ी बात ये कि क्या कभी आप तारीख में इतने अरसे में आप देखें, तारीख से मुराद लास्ट 4 और 5 इयर्स में आपने अफगानिस्तान को इतना कम्प्रिहेंसिवली नहीं हराया। हमेशा वो एंड तक आ जाते हैं, आसिफ अली निकाल रहा है तो नसीम निकाल रहा है तो फहीम निकाल रहा है, भाई मतलब अब उन्होंने इमाद निकाल रहा है, मतलब आपने तो उनको अपने बराबर का समझ लिया था यार। बराबर का जब आप समझते हैं ना तो फिर आप शिकस्त के बाद ना कह देते हैं भाई है, भाइयों के साथ खेल लेते, फिर बर्दाश्त कर लो भाई। पंचर ट्यूब के बारे में क्या बात करूं, बात है अपने पोटेंशियल पर जाके परफॉर्म ही नहीं कर रहा। अब तो वापस आ रहा है क्योंकि वहाँ पे बीपीएल तो बंद हो गई है। हाँ। वहाँ पे ढक्कन टाइट कर दी उनकी प्लेयर्स ने, सही बोला। मैं फिर बता रहा हूँ कि यार तमीम ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, और तमीम ने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। 2 टके का आदमी जिसका नाम नजुल इस्लाम था, साले तेरी औकात है कि तू उसको इंडियन एजेंट बोले यार, लानत है तेरे ऊपर। मैंने पहले भी लानत दी थी उसके ऊपर। वजह ये कि यार एक खिलाड़ी जिसने पूरी सर्विसेज दी, मैं इनसे फिर ये कह रहा हूँ कि यार आप शाकिब को भी बुलाएं, मुशर्रफ मुर्तजा को भी बुलाएं, ठीक है, हो सकता है जो सियासी मामला हो वो अपने घर के अंदर तय कर लें, मगर जब जहां क्रिकेट की बात आती है वहां आपके स्टेक्स कम से कम क्रिकेटर्स के फ्यूचर के साथ होने चाहिए। और ये तमीम ने कहा था, यही कहा था कि यार आप अपने फैसले खुद करें और क्रिकेटर्स के फ्यूचर के लिए करें जो भी फैसला, कोई रास्ता बंद ना करें। मगर अब मसला है कि बंद गली की तरफ तो उनकी गवर्नमेंट लेके जा रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या स्टांस लेता है ये तो मुझे नहीं जा रहे वो बंद गली में। मगर ये कि बांग्लादेश कौन सी है ये बंद गली, कौन सी है ये गंदी गली? वो कह रहे हैं हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, उन्होंने कह दिया ऐसा, आज भी कह दिया उन्होंने। और मेरे ख्याल में कल एक फाइनल मीटिंग है जिसमें आईसीसी का डेलीगेशन आ रहा है, यानी कि आज मीटिंग है बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर, जहां पर वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से और वहां के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें आसिफ नजरुल होंगे, नजमुल इस्लाम नहीं होगा, इसको सैक कर दिया उन्होंने। और सबसे ज्यादा गालियां हमने दी थी इसीलिए सैक कर दिया उसको। उसकी हरकत ही ऐसी है, 2 टके की बात करेगा तो उन्हें पूरे खानदान को उनके स्टेक पे लेकर आके पूरे खानदान को परेशान कर दिया। यार मैं आमिर जमाल के बारे में क्यों नहीं बोलता? कौन है आमिर जमाल? ये मैं आपको बता दूं, अबे वो जो सियासी पौंकापन कर रहा है, सियासी चक्कर में था तो हम नहीं बोलते, वरना सबसे पहले तो हम ही बोलते थे भाई। जो हरकत उसने करी है ना भाई, उसके बाद उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। आप क्यों मोरल खराब कर रहे हो यार? क्यों? बहुत सारे लोगों के आइडियल है इमरान खान साहब, बहुत सारे, मैं तो चलो खुला बता दूं, बहुत सारे लोगों का आइडियल है इमरान खान यार क्रिकेट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता आप क्रिकेट की ड्रेसिंग रूम में जहां पर ऐसी चीजें हो रही हो वहां पर आप ये बात करो यार। इस वक्त इमरान खान साहब कैद हैं जेल के अंदर यार। और वो एक सियासी पार्टी के रहनुमा है, वो सियासी पार्टी के रहनुमा है। आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है आप इस तरह बैठकर वहां पे तबलीग करें, बैठकर वहां पे खिलाड़ियों को बताने की कोशिश करें अपने कैप के ऊपर 804 लिख के। ठीक है, आपका पर्सनली हो सकता है, आप अपने मोहल्ले की टीम के अंदर खेलें, भले कैप के ऊपर लिख के, भले मोहल्ले की टीम में आप टी शर्ट इमरान खान साहब की बनाकर खेलें। मगर एक ऐसी टीम जो नेशनल लेवल पे जा रही हो, जो नेशनल लेवल पे जाती हो, वहां पर जाकर आप इस तरह का प्रचार करेंगे, वो तो किसी हद तक काबिल कबूल नहीं है। टीम में जरूरी नहीं थे आप ही एक ऐसे हो जो पसंद करते हो सकता है बहुत सारे लोग पसंद ना करते हो टीम के अंदर। तो ये आपकी टीम के अंदर जो लोग थे उन्होंने शिकायत करी है बाहर जाके कि भैया ये वाले काम कर रहा होता है छुप छुपा के, ठीक है। तो इस मामला तो रुका है। आमिर जमाल के टैलेंट में कोई कमी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में उसने अपनी एक इनिंग से बता दिया था, मगर ये कि अच्छा ऑलराउंडर है, उसको मौका लगना चाहिए। उसके बारे में शोर शराबा किसने किया? हमने ही तो किया है सबसे ज्यादा। और क्या कि यार उसे पाकिस्तान की टीम में, लेकिन इस वक्त यार राइट नाउ फहीम सही कर रहा है, नवाज आपका स्पिनिंग ऑलराउंडर ठीक कर रहा है, तो इस वक्त कोई ज्यादा फिर शादाब की इंडक्शन हो गई है, कहां फिट इन करोगे? T20 क्रिकेट में तो आमिर जमाल की बात नहीं हो रही थी। हम तो ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट में करते थे सबसे पहले कि भाई रेड बॉल में बॉल कराए, खिलाया उसे साउथ अफ्रीका भी इधर उधर नहीं हो सकता।